ठीक है, इसको पकड़ना। ओके, स्ट्रॉन्ग है मेरी बेटी जी। इस तरह ये होता है कि आप अपनी मर्जी से मूव कर सकती हो, है ना। अब मैं जो है ना इसको फीडर में डालूंगी, एमा साहब को दूंगी। ये देखिए ये इस फॉर्म में आ गया है, लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब आराम से ये पी सकते हैं। मजेदार सा जो दलिया है वो रेडी हो चुका है, आशा को दे रही हूँ। मैं पौधे की जो है ना खाद रेडी कर रही हूँ। ये भी एक टोटका है। अंडों के छिलकों को ज़ाया करने से अच्छा है कि अंडे के छिलके आपने ग्राइंडर में डाले, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, ठीक है, और इसको कर लिया अच्छा सा ग्राइंड। अच्छा जी, यहाँ अंडे के छिलकों को कर दिया है ग्राइंड। ये है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते में जो घास आ गई है वो एक्स्ट्रा घास सारी निकाल देंगे, क्योंकि जो घास होता है, घास की जो जड़ें होती हैं वो इसकी जड़ों को पकड़ लेती हैं, कड़ी के पत्तों को पकड़ लेती हैं। पकड़ चुकी हैं, पकड़ चुकी हैं ना। निकाल दो सारा घास। ये पानी डालना पड़ेगा। ये देखिए जड़ों से आदिल साहब घास पूरी निकाल रहे हैं। चलो जी, आदिल साहब ने पूरी साफ सफाई कर दी इसकी। अब कड़ी पत्ते को अंदर लगा रहे हैं। अब जो है ना इसको हम डाल देंगे जो अंडों के छिलके है, इससे कड़ी पत्ता आएगा ऊपर उग के। एक दिन में बहुत सारा हो जाएगा। अच्छा, एक दिन में तो नहीं। इसमें पानी डालें। बस भूसा मेरा रेडी हो चुका है। अभी इसके ऊपर मैं लगाऊंगी शीरा। ये इसके ऊपर लगा दिया शीरा। ये देखिए जी, इलायची नहीं डालनी है। इलायची की खुशबू जो है ना बस भूसे में बहुत मज़े की लगती है, इसलिए मैंने शीरे में भी डाली अच्छी खासी। मैंने बस भूसे में भी डाली इलायची। मुझे वैसी इलायची की खुशबू बहुत पसंद है। ठीक है जी, मैं इसके ऊपर डाल दूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। डालना इसी तरह ही है पूरे, बस भूसे पे जो ना शीरा जो ना छिड़क देना है। वहाँ जो है ना मेरा व्लॉग एडिट हो रहा है, आदिल साहब अपलोड कर रहे हैं। आज आदिल साहब घर पे हैं तो मैंने कहा आप एडिट करें और अपलोड करें ताकि मैं ये काम ख़त्म करूँ। ये हो पूरा काम रहा है भाई, पूरे दिन का काम हो रहा है। या मैंने इसके ऊपर डाल दिया और थोड़ा टेस्ट भी कर लिए, बहुत ही मज़े का बना। चाय पीऊँगी। आशा की दोस्तें आई हुई हैं भाई, आशा को पूछने हैं। आशा हैप्पी? ये देखिए जी मेरी दोस्त की बिरयानी। क्या बिरयानी, ऐसा लग रहा है स्टूडेंट बिरयानी है, मज़े की बना के घर से लेकर आई है उनके साथ खाना खाते हैं। तो बस अभी जो है ना एमरजेंसी वाली जो प्लानिंग होती है और एमरजेंसी वाला खाना कितने मज़े का होता है भाई। ज़बरदस्त बिरयानी की खुशबू। और यहाँ मैं सालन गरम कर रही हूँ। हमारी अचानक वाली देखें पार्टी मज़े की जी। आज जैसे कि माशाल्लाह घर में जो है मेहमानों की बरकत हुई है और माशाल्लाह आशा का भी दिन आज बहुत अच्छा गुजरा है, क्योंकि आशा की आई थी फ्रेंड्स और आशा का जो है दिल लगा रहा बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। ये आए हैं आशा के लिए डोनट्स, कितने माशाल्लाह हैं। पहले आया बहुत बड़ा डब्बा है ना, वो ख़त्म हो गया। आशा खा रही है माशाल्लाह दूसरी दफ़ा, और ये छोटा डब्बा आया आशा का। फ्रेंड्स जितनी भी आई हैं माशाल्लाह कुछ ना कुछ लेकर आई हैं। आज दिन कैसा गया? बहुत अच्छा। पता भी नहीं चला है, बोरियत भी नहीं हुई बैठे बैठे। उन सब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कहूँगी, उन सब का मैं तहे दिल से थैंक्स बोलूँगी जिन्होंने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला और अपने बच्चे लेकर आए, आशा के साथ बिठाए, आशा के साथ गपशप की और यही कहा कि आशा के पास से नहीं हिलना, आशा के साथ जाके बैठो, गपशप करो ताकि आशा का दिल बहला रहे।
तो उनके इम्पोर्टेंट टाइम के लिए मैं जज़ाकल्लाह खैर बोलूँगी, जो थोड़ा सा टाइम उन्होंने मुझे दिया अपने टाइम, कीमती टाइम में से। तो थैंक यू सो मच आप सबका, जो आप सब आए। माहम थैंक यू सो मच, और फरी भाभी थैंक यू सो मच, और रबिया जी थैंक यू सो मच। आप सबके बच्चों ने मेरी जो है ना आशा का आज जो दिन था वो वंडरफुल कर दिया और बहुत खूबसूरत दिन बना दिया है आशा जी। चले जी, व्लॉग का करेंगे यहीं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा, और आशा को भी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भी उठी हैं और आशा को लगी हुई है बहुत ज़्यादा भूख, तो आशा को भी दिया है गरम करके पास्ता देने लगी हूँ। उसके बाद इसको दूध वगैरह देती हूँ, खा लो। मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखें, आमीन। अच्छा जी, ये अभी उठी हैं और मोहम्मद साहब सो रहे हैं, अहमद साहब भी सो रहे हैं। आशा को दिया है नाश्ता अभी, और अभी इनको भी उठते साथ ही भूख लगी है, तो इनको चाय और केक का दिया है नाश्ता। तो ये अभी नाश्ता करने लगी हैं और मैं खाने लगी हूँ पास्ता। तो मिलते हैं कुछ देर में। लो आराम से। केक बहुत सॉफ्ट है ज़ैनब, पहले केक खाओ ठीक है, मुंह में केक डालो, फिर उसके बाद चाय की सिप लेना ठीक है। के खा लूँ कुछ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। नीम गर्म पानी पिया हुआ था 1 घंटा पहले, तो अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। के डिनर का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रात के डिनर में क्या बनाऊँ, क्योंकि कुछ पड़ा भी नहीं हुआ है। तो अभी तो इसको दे रही हूँ दूध, गर्म है अभी, ठंडा हो जाए फिर पीना। मैं इधर रख रही हूँ ठंडा हो जाए। थोड़ा सा बीफ रखा है तो आशा के लिए दलिया बन जाएगा, और आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी दलिए की। वैसे तो वो चिकन में भी बन सकता है, मटन में भी बन सकता है, तो अभी मेरे पास बीफ रखा है, तो थोड़ा सा जो है ना आशा के लिए दलिया बन जाएगा, जो कि आशा के लिए बहुत अच्छा भी है, ताकत वाला भी। करेंगे डायपर चेंज, खुशी चेक करें। हाँ खेल रहे हैं बाहर, सही शोर शराबा इन्होंने किया हुआ है। ये मोहम्मद साहब भी लगे हुए हैं खेल में, और मौसम आज सही है। मौसम आज सर्दी नहीं है, ठंडी हवा भी नहीं है, सही है। वरना तो इस टाइम भी ठंडी बर्फ़ वाली हवा होती है, बच्चे बाहर थोड़ी देर के लिए जाते हैं और फ़ौरन ही अंदर आ जाते हैं। तो आज ज़रा सही मौसम है, तो इसलिए मैंने कहा आज हल्की हल्की धूप भी है, जाओ खेल लो। तो अपना खेल में लगे। मैं दलिया जो है ना पकाने लगी हूँ, बनाने लगी हूँ आशा के लिए। यहाँ मैंने बीफ की 2 जो है ना बोटियाँ डाल दी हैं, थोड़ा सा पानी ऐड किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ वो डालूँगी, खड़ा मसाला नहीं डालूँगी, पिसा हुआ, जिसमें A to Z हर चीज़ एक साथ मैंने ग्राइंड की हुई है। यहाँ तक के थोड़े से सौंफ भी मैंने ग्राइंड कर किए हैं। हर चीज़ है जो खड़ा मसाला होता है, ठीक है जी। और इसमें और मैं इतना कुछ नहीं डालूँगी, बच्ची है इतना मसाला नहीं डालूँगी, ठीक है जी। हल्दी डाल दूँगी मैं इसके अंदर, ताकि दलिए में हल्दी आ जाए, ठीक है जी। मिर्चें वगैरह नहीं ऐड करूँगी ताकि वो आराम से पी सके। अब इसमें मैं ओट्स कौन सा डालूँगी, अब मेरे पास यहाँ पे जो है ना पहले जो मैंने बनाया था अहमद साहब के लिए वाइट वाला बनाया था, ये जो है वाइट वाला ये बनाया था। अब मैं सोच रही हूँ मैं इसके लिए ये ब्राउन वाला जो है बनाती हूँ। ये मेरी एक्स्ट्रा जो डब्बे नहीं है मेरे पास, जो एक्स्ट्रा दालें हैं वो मैं इस तरह करके एक डब्बे में डाल देती हूँ। ये है, ये वाला मैं धो के इसमें डालूँगी। ये देखिए जी, इसको मैंने धो लिया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा 1 मुट्ठी ही डालूँ, क्योंकि मेरे पास बाकी जो थोड़ा सा बीफ है उसकी मैं हलीम बना लूँ सोच रही हूँ, वो भी वो खा सकती है। दालों में काफ़ी विटामिन्स होते हैं और अच्छा है। और मेरे पास कुछ आज पकाने को है भी नहीं कि मैं क्या पकाऊं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो इसमें मैंने जो है ना ये 2 मुट्ठियाँ भर के डाल दी हैं, 2 बोटियाँ हैं, 2 मुट्ठियाँ हैं इसकी, ठीक है जी। ये हो जाएगा दलिया इसका रेडी, जो चम्मच के साथ इजीली अपना पी सकती है। अब इसमें और मैं क्या ऐड करती हूँ वो मैं अभी बताती हूँ, क्योंकि अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना 1 टमाटर छोटा सा ग्राइंड करके वो डालूँगी। बस हस्बे ज़ायका नमक डाल लूँगी पहले मैं, ठीक है जी। ये
बस ये छोटा सा टमाटर इसमें ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके डालूँगी। और यही ऐसे ही मैं छोटे बच्चे के लिए भी दलिया इसी तरह रेडी कर, रमज़ानों में भी अक्सर दलिया का जो सूप बनता है वो भी इसी तरह से रेडी करती हूँ मैं। और ये बहुत मज़े का यमी बनता है। ये मैं अहमद साहब को भी इजीली पिला सकती हूँ। देखिए जी ग्राइंड हो गया, अब मैं इसको डालने लगी हूँ। ये हो गया यहाँ रेडी। अब मैं इसको जो है ना बंद कर दूंगी, प्रेशर कुकर दे दूँगी। मैंने हल्की आंच पे रख दी। यहाँ मेरे पास जो बीफ थोड़ा बहुत है उसके लिए उसका जो है ना मैं डिनर में हलीम रेडी कर रही हूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि बता चुकी हूँ, ये हलीम के लिए दालें रेडी कर ली हैं। इसको थोड़ा सा भिगो देती हूँ जब तक दलिया रेडी होता है कुकर में, जब तक कुकर नहीं फ्री होता है। देखिए मैंने अभी प्रेशर कुकर ने जो है ना ओपन किया है, अच्छा खासा गल गया है गोश्त भी। और पानी मैंने दोबारा इसमें ऐड किया है, क्योंकि अब मैं इसमें थोड़ा सा दलिया ऐड को ना थोड़ा बारीक बारीक जो है ना मैश कर दूँ। इसमें दलिया डाल दिया है और जी ये देखिए अब ये पक के अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको दूँगी। रोटी भी गल गई है माशाल्लाह। हाँ इस पतीली में डाल दिया और कुकर में मैंने दालें डाल दी हैं हलीम के लिए। तो ये गाढ़ा हो चुका है और काफ़ी लेस भी आ चुका है। मैंने इसमें बोटियाँ भी डाल दी हैं और बहुत ही टेस्टी बना है ये दलिया। और इसके अंदर अब मैं डालूँगी मक्खन थोड़ा सा। ये देखिए जी मक्खन ऐड करने लगी हूँ। ये मैंने इसमें भर के 1 चम्मच मक्खन डाला, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं इसको मक्खन भी दो। 2 चम्मच भर के मैंने इसमें मक्खन भी ऐड कर दिया और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी मज़े का बना है ये दलिया। अगर मैं थोड़ा सा अपने अहमद को भी खिलाऊँगी ना तो बहुत ही मज़े का है। ये छोटे बच्चों के लिए भी आप बना के खिला सकते हैं। आयशा की एज के बच्चे हों, इनाया की एज के, ज़ैनब की एज के और मोहम्मद की एज के, अहमद की एज के। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी है। ये देखिए जी ये। लेकिन अहमद साहब को जो ये बड़े बच्चे तो इस तरह से थोड़ा सा मोटा पी लेंगे, जो थोड़ी सी मैश हुई हुई हैं, बोटियाँ भी थोड़ी बड़ी हैं। लेकिन जब मैं अहमद को दूंगी ना, छोटे बच्चों को आप दें तो थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, थोड़ा सा लिक्विड मज़ीद ग्राइंडर से करके फिर आप उसको बेशक फीडर में डाल दें। फीडर में जो निपल का सुराख है ना वो थोड़ा सा बड़ा कर लें। उसके बाद आप जो है ना बच्चे को आसानी से पिला लें, थोड़ा सा और ग्राइंड करके लिक्विड की तरह। लेकिन बड़े बच्चों के लिए इनफ है, स्पून से आराम से इजीली खा लेंगे। ये देखिए जी बहुत ही, मैंने तो टेस्ट किया है स्पून के साथ, बहुत मज़े का। मज़ेदार सा जो दलिया है वो रेडी हो चुका है, आयशा को दे रही हूँ और बहुत ही मज़े का। ये लो जी, आपको भूख लगी थी, बार बार मम्मा भूख लगी है। अब इसको, ये बटर है, अब इसको थोड़ा सा इस तरह ना मिक्स कर करके ठंडा भी होता रहेगा और आप पीती भी रहो। ठीक है, टेबल रखनी है, टेबल को ओपन करके रखो, ओपन करो टेबल पहले, ख़त्म करो। खेल रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? और इनको देखें जी, इनको लपेट के बैठी हुई हैं। अहमद छोना, अहमद प्यारा, अहमद जानी ये मैंने ये ग्राइंड कर लिया है काफ़ी सारा दलिया। अब मैं जो है ना इसको फीडर में डालूंगी, अहमद साहब को दूंगी। ये देखिए ये इस फॉर्म में आ गया है, लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब आराम से ये पी सकते हैं मोहम्मद। ये देखिए अब इसके जो सुराख है इसका थोड़ा बड़ा है। मजे का है अहमद, टेस्टी है, मजे का है। अहमद साहब को लग रहा है दलिया बहुत ज़्यादा टेस्टी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? ठीक। ये आ गए मेरे लिए गिफ्ट। वो नहीं मिली, मेरे गिफ्ट आ गए, पालक और भिंडी नहीं मिली। और आयशा के लिए आ गई है ये, ताकि आयशा वॉशरूम में बैठ सके। अच्छा जी, आदिल साहब लेके आए हैं आयशा के लिए ये वॉकर, ताकि आयशा जो है आराम से इसके साथ चल भी सके और वॉशरूम में भी बैठ सके। क्योंकि आयशा को जब मैं वॉशरूम लेके जाती हूँ
दिन भर तो मेरी ड्यूटी होती है, रात में अदिल की होती है, तो मैं वाशरूम जब लेके जाती हूँ, जब मैं उसको कमोड पे बिठाने लगती हूँ तो काफ़ी वज़न वो मेरे ऊपर दे देती है और मेरी हो जाती है रीढ़ की हड्डी में पेन। तो अदिल साहब को मैंने बोला कि उसको ऐसी चीज़ ला के दे जिसके सहारे वो बैठ सके आराम से और चल फिर भी सके घर में, क्योंकि 10-15 दिन बाद तो डॉक्टर ने यही कहा था कि उसका पेन जो है ना वो हल्का हो जाएगा और फिर वो मूव कर सकती है। अभी फ़िलहाल वज़न नहीं डाल सकती है पाँव पे, ताकि ये है कि थोड़ा उसको माइंड को भी चेंज मिले। तो इसलिए अदिल साहब ये लेकर आए और मेरे लिए भी इजी है, क्योंकि दिन में फिर मेरी कमर रह जाती है। हाँ, मैं हलीम के लिए कर रही हूँ प्याज फ्राई। ठीक है जी। आयशा काफ़ी परेशान तो हुई हुई है, बच्चे खेलते हैं तो कल भी बच्चे काफ़ी इसकी फ्रेंड्स आई हुई थी तो यही कह रही थी मम्मा मुझे भी खेलना है, मैं बैठ बैठ के थक गई हूँ। तो अभी उसका रिएक्शन दिखाती हूँ आपको। अब इजी है, शाबाश। उठी खुद है। हाँ खुद उठी है। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो गुड गुड वेरी गुड। सही है। स्ट्रॉन्ग, स्टे Happy स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसको पकड़ना। ओके चलो। स्ट्रॉन्ग है मेरी बेटी। यस, मेरी बेटी स्ट्रॉन्ग है, शेरनी है। इस तरह ये होता है कि आप अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। और बहुत जल्दी आप इसके बगैर भी चलोगे। बहुत जल्दी ठीक हो हाँ जाएगा, ठीक है? इंशाल्लाह। दादी दादी, दादी इनको आदि मोहम्मद साहब को याद आ गई, दादी के पास भी थी हैं। दादी के पास भी थी। हाँ। चलो आ जाओ। इनकी दादी की भी टांग का ऑपरेशन हुआ था, मेरी मदर इन लॉ। दिन दूसरे दिन इसको काफ़ी पेन थी, तीसरे दिन भी काफ़ी पेन थी। माशाल्लाह आज इसका चौथा दिन है। ये है कि कम से कम थोड़ा इसको पेन कम है, वरना तो यही हो रहा था, इसका थोड़ा सा भी पाँव लटकता था, कहती थी पेन है। तो इसको पकड़ के खोलना, क्योंकि एकदम ऊपर आता है ना तो लग ना जाए। ठीक है, एकदम ऐसे। हाँ ऐसे आराम से आराम से आराम से तहम्मुल, क्योंकि वो लग जाएगी ना आपको चोट। ठीक है। भैया था आज पेन कुछ हल्का है ना, वरना बहुत पेन था आपको। पहले दिन इसको ये था कि लटकाने से भी चीखें मार रही थी, दूसरे दिन भी, थर्ड डे भी। आज थोड़ा माशाल्लाह कह रही है, जैसे पाँव इसने सीधा रखा है, कह रही है मम्मा हल्का पेन है, ज़्यादा पेन नहीं है, हल्का है। सिलेंडर हो गया ख़त्म जी, एंड हो गई है। और मैंने जो है ना बीफ चढ़ा दिया था तो हलीम के लिए। दालें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है आदिल साहब घर पे। हारिस दे जाता। हाँ इसको ऐसे ही ले जाओ, उठाना नहीं पड़ेगा, इजी है। ये भरा हुआ है तो मैं इस पे थोड़ा सा ना कुकर रख देती हूँ। थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा करे ना आप, सो खाली करिए भरवाओ। हाँ थोड़ा सा ये है कि इस पे गल जाएगा जब तक आप आओगे। इस पे तो जल्दी गले। हमेशा सोचती हूँ इसको उतार के साफ़ करूँ, मुझे ये उतारना नहीं आता, मुझे बताना ये कैसे उतरता है। मैं इसको वॉश करूँगी, साफ़ करूँगी। काफी ना। हाँ हाँ काफ़ी है। चूल्हे पे रख दिया है, यहाँ पे जल्दी हो जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, हस्बे ज़ायका नमक भी ऐड कर, शान का हलीम मसाला भी ऐड कर देंगे। यहाँ हम प्याज को भी क्रश करके डाल देंगे। हलीम जो है ना रेडी हो रही है यहाँ पे, बस एंड में है। बघार भी मैंने लगा दिया है। बस बघार जो है ना ऊपर ऊपर जो फ्रेश होता है ना वो आदिल साहब नहीं खाते, तो बघार के साथ भी मुझे थोड़ी देर पकानी पड़ती है ताकि बघार जो है ना इसके अंदर रच जाए, पक जाए, फिर निकालूंगी। अच्छी खासी जो है ना, ये देखिए काफ़ी देर से मैं पका रही हूँ। मैं 5 बजे की लगी हुई हूँ हलीम के पीछे, तो अभी 10 बजने वाले हैं। खाना भी आज लेट हो गया है, बच्चे भी भूखे हैं, मैं भी बहुत भूखी हूँ। और अदील साहब भी ऑफिस से आए हैं तो सिलेंडर लेने चले गए थे। अब वो कह रहे हैं बस हो गई है नाज़ी जल्दी करो, और हलीम की खुशबू उनको कर रही है परेशान। यहाँ प्याज मेरे हो गए हैं बहुत ही मज़े के, और मैंने यहाँ खड़े खड़े काफ़ी खा लिया। हरा धनिया, हरी मिर्चें, लेमन सब हो गया है रेडी, और साथ साथ बर्तन भी जितने थे सारे समेट लिए हैं, सब समेट के धो के रख भी दिए हैं। बस ये आयशा का दलिया रखा हुआ है, बाकी ये आयशा के लिए फिर दूध रात में गर्म करना है, वो देना है। बाकी सारा कुछ मैंने समेट भी लिया है साथ साथ किचन के। ये देखिए जी, तो दे आओ वहीं पे जी जनाब, आज बना है हलीम। हलीम। यस माशाल्लाह मेरी माशाल्लाह। प्लेट चेक करें,
हलीम मैंने इसलिए पतीला रख दिया, एक तो इसमें गरम रहेगी और क्या डिश निकालनी इसमें गरम रहेगी, डिश के अंदर नहीं अपने पीस रोटी के खुद ही कर रहे हैं। भाई आज आ जाएगा मजा, मजा आज करेंगे इंजॉय। यस, ये देखें जी, इधर देखिए लेमन डल रहा है, इधर आए, ये देखिए लेमन डल रहा है। चलें जी, चले जी। डिनर के बाद हमने एंजॉय की है यहाँ पे ग्रीन टी और अदील साहब ने बनाई है। अदील साहब काम कर रहे हैं अपने ऑफिस का और साथ साथ हम ग्रीन टी भी पी रहे हैं, तो बस इसके साथ ही सो जाएंगे। तो इसके साथ ही व्लॉग करूँगी यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हमारे साथ जुड़े रहेगा, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़। ओके जी।